मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सूर्य को अर्घ देने के विषय में जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी भ्रम हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ कब दें, कैसे दें, कहाँ देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देने की क्या विधि है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना करी जा रही है। सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से सूर्य की पूजा की जाए तो वह जातक का जीवन सुख और संपन्नता से भर देते हैं। सूर्य भगवान को संसार का नेत्र माने गए हैं। शंकर जी के 3 नेत्रों में से एक नेत्र को सूर्य की उपमा दी गई है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। देखिए, जब हम सबसे पहले पूजा उपासना शुरू करते हैं अपने मंदिर में, तो सबसे पहले हमको सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य की पूजा के बिना किसी भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्य अर्घ प्रिया है। सूर्य को प्रातःकाल ही जल दें। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जब आप सूर्य को जल प्रदान न करें। आचार भूषण में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूतक के समय भी आप सूर्य को मानसिक रूप से जल दें, यानी कि अपने मन में ही सोचें कि मैं सूर्य भगवान को जल प्रदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस तरह से मानसिक रूप से भगवान सूर्य की पूजा करें। चलिए अब जानते हैं कि हमें सूर्य को अर्घ किस स्थान में देना चाहिए। देखिए, यदि किसी जलाशय में, नदी के किनारे पर हम जल प्रदान कर सकते हैं। शुद्ध भूमि में या भगवान के मंदिर में हमको भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। सूर्य को जल कैसे देना चाहिए, क्या विधि है, चलिए अब ये बात जानते हैं। कराभ्याम तोय मादाय गायत्रा च अभिमंत्रितम आदित्या अभिमुख तिष्ठम सिरस्र छिपेत संध्योदयो। देखिए, सूर्य भगवान को हम अपनी अंजलि से अर्घ दे सकते हैं। जैसे हम गंगा जी, नदी आदि में जाते हैं, सरोवर के किनारे जाते हैं, तो अब अंजलि से हम उनको अर्घ प्रदान करते हैं। हम अपने घर में तांबे के लोटे से जल प्रदान करते हैं। इसका एक नियम यह है कि जब हम लोटे से जल प्रदान करें तो लोटे को इस तरह पकड़ें कि उससे अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। लोटा आप तांबे का ले सकते हैं या कांसे का ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें, शुद्ध जल डालें, लाल चंदन, पुष्प और अक्षत डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। कहा जाता है गंध अक्षत पुष्प युक्तानि तीर्ण अर्धानी दध्यात, यानी कि जो हमारा जल है उसमें गंध अक्षत पुष्प मिले होने चाहिए। हमें भगवान सूर्य को 3 बार में एक ही लोटे से जल प्रदान करना है। अब जानते हैं कि हमें कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, धर्म सिंधु में कहा गया है असावदित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणम भ्रमम जलेन सिंचेत, यानी कि जब हम सूर्य को जल प्रदान करें तो हमें 3 या 7 बार परिक्रमा करनी है। देखिए, एक ही लोटे से हमने एक बार जल प्रदान किया, उसके बाद एक परिक्रमा करी, फिर दोबारा जल प्रदान किया, फिर परिक्रमा करी, और तीसरी बार जल प्रदान करा और फिर परिक्रमा करी। इस तरह से हमें भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ हमें कैसे दें? देखिए, सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। सुबह का जो अर्घ होता है वो थोड़ा सा झुक कर दिया जाता है। अपनी दाहिने पैर की एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए जल देना चाहिए। जिस ओर भगवान सूर्य हैं वहीं से आप उनको जल दें। इसके बाद यदि देखिए क्या होता है, कभी मौसम के कारण हमें भगवान सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आपको जल तब भी उनको प्रदान करना है। आप ऐसा है कि अपने घर के मंदिर में भी आप भगवान सूर्य को पूरा मुखी होकर के जल प्रदान कर सकते हैं। जो बाद में जल को आप देखिए किसी गमले में डाल दें, क्योंकि हमें जो जल के छींटे वो हमारे पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। तो आप जब जल दें तो एक तांबे का कोई बर्तन या पीतल का कोई ऐसा बर्तन या कोई भगोना आदि रख लें या गमले में जल प्रदान करें, जिससे कि वो जल आपके पैरों में ना आए, और बाद में उस जल को किसी गमले में डाल दें। तुलसी या पवित्र पौधों में उस जल को नहीं डालना चाहिए। अब जानते हैं कि हमें अर्घ देते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। देखिए, आप जब जल प्रदान करें तो ये मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह आप 3 बार इस मंत्र को पढ़कर जल दें। नहीं तो ओम घड़ी सूर्याय नमः ये मंत्र भी पढ़ सकते हैं। भगवान सूर्य के
12 नाम हैं, उनको भी आप पढ़ करके सूर्य को जल प्रदान कर सकते हैं। देखिए, वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि जब हम सूर्य को समय से जल नहीं दे पाते हैं, देखिए जब सूर्य उदय हुआ उसके 2 घंटे के अंदर ही हमें भगवान सूर्य को जल प्रदान करना है। जब हम लेट हो जाते हैं सूर्य को जल प्रदान करने के लिए किसी कारणवश, तब हमें एक प्रायश्चित अर्घ देना पड़ता है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, कालाति कर्मणे चैव त्रिसंध्यम अपि सर्वदा चतुर्थ अर्ध्यम प्रक्रवीत भानो बेहति संपुटम। यानी कि जब हम समय पर अर्घ न दे पाए तो सूर्य को हमें 4 बार जल प्रदान करना है। 3 बार आप परिक्रमा करते हुए जल प्रदान करेंगे और चौथी बार एक प्रायश्चित अर्घ प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप जल दीजिएगा। अब जानते हैं कि हमें सूर्य को प्रणाम कैसे करना है। देखिए, सूर्य मुद्रा के द्वारा आप प्रणाम कर सकते हैं या दोनों हाथ ऊपर करके हम प्रणाम कर सकते हैं, सिर झुका कर प्रणाम कर सकते हैं, और जो पुरुष भाई हैं वो साष्टांग प्रणाम करें। तो हमने जाना कि प्रणाम भी अवश्य करना है और परिक्रमा 3 या 7 बार परिक्रमा करनी है। देखिए, जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे शरीर से सभी पाप भाग जाते हैं। प्रणिधाय शिरो भूमो नमस्कार परो रवे तत्क्षणात् सर्व पापेभ्यो मुच्यते नाथ संशया। जब साष्टांग प्रणाम किया जाता है या हम भगवान सूर्य को जब झुककर प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर से उसी समय सारे पाप भाग जाते हैं। देखिए, जब हम सूर्य को जल प्रदान करें तो थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचा कर रखें। तो उस थोड़े से जो जल आपने बचा कर रखा है उसको अपनी आंखों में लगा सकते हैं, अपने शरीर पर छिड़क सकते हैं, और थोड़ा सा जल बचा करके आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जो जल लोटे में बचा है जब हम उसको पीते हैं तो ऐसा कहा जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। यानी कि जब हम उस लोटे के जल को बचाते हैं तो वो जल पीने से हमारा सारे शरीर से रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। जल देने के बाद हमें भगवान सूर्य को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। 2-3 कदम आप पीछे जाएं और उसके बाद अंदर घर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको सूर्य भगवान की पूरी विधि बताई है, जल कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लग रही है। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।